ओम माँ गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। मैं वार्ता का विषय बताऊं, थंबनेल बताऊं, उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि मेरी चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। नोटिफिकेशन में अगर ऑल सिलेक्ट कर देंगे ना तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों ये मेरा जो प्रोग्राम है वो चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देखा जा सकता है और दोनों में से कुछ नहीं पता तो नाम राशि से भी देखा जा सकता है। और देखिए इसको आप स्किप करके ना देखें। स्किप करके देखेंगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं पल्ले नहीं पड़ेगा, ना आपका कुछ भला होगा। जब देखिए मैं आपको इतने मेहनत करके इतना टाइम लगा के बनाता हूँ वीडियो, तो आप कुछ तो टाइम दीजिए, 5-7 मिनट उसको सुनिए, समझिए और फिर देखिए उसका आपका फल। और फिर आप अपने जन्म कुंडली को दिखाइए किसी से और फिर मैच करिए कि ये कितना सत्य बैठता है। ये सब गोचर का जो है हर एक का एक सा होता है, लेकिन आपको अपना पर्टिकुलर जानना है तो अपनी जन्म कुंडली भी दिखानी पड़ेगी मित्रों। और देखिए मित्रों अगर आपको पसंद आता है ना तो फिर लाइक तो बनता है। पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी लाभ होगा। और देखिए जाते जाते कमेंट में जो लिखना चाहें लिखें, कुछ कहना चाहते हैं कहें, बुराई करना चाहते हैं बुराई करें, तारीफ करना चाहते हैं तारीफ करें, और कुछ नहीं कहना चाहते तो महागणेशाय नमः, हंग हनुमते नमः, जय माता दी कुछ तो लिखें। भगवान का नाम जिसका भी लिखेंगे जो आपका इष्ट है, ओम महागणेशाय नमः, गंग गणपते नमः, जो भी लिखना चाहें, श्री राम नामेति रमे रमेति रामाय नमः, कुछ भी लिखेंगे आपको भगवान का आशीर्वाद देखिए जरूर मिलेगा। तो मेरे चैनल को आप देखिए पहली बार देख रहे हैं तो लाभ लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएँ। आपको ज़रूर देखिए लाभ मिलेगा। और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। ये इन बातों को बताने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी देखना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो मित्रों अब देखिए मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो अब देखिए मंगल देव के ऊपर है। मंगल जो भूमि पुत्र हैं, भूमि पुत्र का मतलब पृथ्वी से कनेक्टेड और भूमि भवन कारक, यानी वो मंगल की उपासना से, मंगल की सेवा से, मंगल के अच्छे होने से आपको भूमि से लाभ, यानी आप जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह, आपकी रियल एस्टेट से आपको लाभ मिलेगा। आपको ज़मीन से, खेती की ज़मीन से, यानी भूमि से कनेक्टेड जो भी चीज़ है, आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, चाहे खेती हो, चाहे कोई और व्यापार हो जो भूमि से कनेक्टेड, वो विशेष लाभ मिलेगा उसमें। तो मंगल वैसे भी व्यापार के कारक भी हैं और भूमि के कारक हैं, सुख साधनों के कारक हैं। क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली का 14वां भाव सुख का कारक होता है। और जहाँ मेष राशि है, पहली लगनी उसके स्वामी मंगल है, और चौथा भाव जो है उसका चौथी दृष्टि पड़ती है मंगल की मेष राशि से चौथे भाव में, जहाँ कर्क राशि है तो वहाँ चौथे भाव में दृष्टि पड़ती है। तो चौथा भाव भूमि भवन वाला, भूमि भवन मंगल से कनेक्टेड है। तो अब देखिए मित्रों मैं मंगल की बात कर रहा हूँ। मंगल 5 फरवरी को मंगल 5 फरवरी को रात्रि 9:07 पर मंगल देव, भूमि पुत्र मंगल, और जो कि ग्रहों के सेनापति मंगल, सूर्य राजा, बुध युवराज, मंगल सेनापति, तो ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को रात्रि 9:07 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
मकर में आकर मंगल उच्च के हो जाते हैं। और मकर में देखिए ऑलरेडी सूर्य वहाँ होंगे, ऑलरेडी देखिए बुध भी वहाँ होंगे। बुध 1 फरवरी को पहुँच गए और सूर्य तो 15 जनवरी को पहुँच गए। तो वो अब सब मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ, वो अलग शायद मैंने की होगी चर्चा, और मेरे वीडियो देखें आप। तो सूर्य और बुध का साथ होगा मंगल को। मंगल का यहाँ आना देखिए कुछ राशियों के लिए तो यहाँ केंद्र में बैठेंगे, केंद्र भाव में बैठेंगे मंगल। कुछ राशियों को तो देखिए केंद्र त्रिकोण का योग बनाएगा, कुछ राशियों को रोचक महापुरुष राजयोग बनाएगा, बहुत विशाल अच्छा। और देखिए सूर्य के साथ है, राजा के साथ है, राजा के साथ सेनापति, राजा और सेनापति दोनों मिलकर के बहुत सी राशियों को धन लुटाएंगे, बहुत सी राशियों को सुख लुटाएंगे। तो राजा सेनापति के साथ है, राजा के इशारे पे सेनापति यानी मंगल सेनापति सब कुछ दे डालेंगे आपको। सुख साधन, भूमि भवन बंगला गाड़ी, संतान, संतान को लाभ, नौकरी, नौकरी में तरक्की, यानी जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं आप। कुछ राशियों को तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ मार्स के किस भाव में मार्स है, मतलब मकर राशि किस भाव में बैठती है। और देखिए बुध भी साथ हैं, युवराज भी साथ हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। देखिए क्यों 13 फरवरी को तो सूर्य फिर कुंभ में चले जाएंगे और 20 फरवरी को युवराज भी आगे बढ़ जाएंगे, कुंभ में आ जाएंगे शनि के पास। तो फिर शनि और सूर्य का और बुध का साथ बनेगा, वो अलग चर्चा होगी। लेकिन अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मंगल 5 फरवरी को, और देखिए मंगल जो है इस समय जगे हुए मंगल है, सोए हुए नहीं है, अस्त नहीं है, उदित अवस्था में है। तो मंगल जो है युवा मंगल, उदित अवस्था के मंगल, मेष राशि के और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, भूमि पुत्र मंगल सूर्य के पास आए मकर राशि में। तो कौन कौन राशि को क्या क्या देंगे भाई, माला माल कर देंगे, उठा पटक मचाएंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लाभ करेंगे कुछ राशियों को। तो देखिए सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि के तो स्वामी है मंगल, लॉर्ड है मेष राशि की पहली राशि, यानी जहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो देखिए बृहस्पति देव लग्न में बैठे हुए हैं, बृहस्पति का जो लाभ मिल रहा है वो सब मैंने अलग वीडियो बनाए हैं, वो आप देखिए, सब मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्रोफ AK चौबे आप सर्च जब करते हैं तो उसमें देखिए मेरे, तो वो बृहस्पति का अलग बना हुआ है सब कुछ लाभ जो मिल रहा है। और तो बृहस्पति इस समय देखिए मेष में बैठे हैं और बृहस्पति भी युवावस्था के 13-14 डिग्री में है। तो बृहस्पति भी बहुत सब कुछ दे डालेंगे इस समय, तो वो तो दे ही रहे हैं बृहस्पति। लेकिन देखिए अब जो है मंगल जब आ गए 10वें भाव में यानी मकर राशि में, काल पुरुष की कुंडली में, या यानी जो मेष राशि की कुंडली है पहले भाव में बृहस्पति, 10वें में मंगल, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति के ऊपर। तो मंगल सेनापति, ग्रहों के सेनापति गुरु बृहस्पति को देख रहे हैं चौथी दृष्टि। देखिए 10वें भाव से गिनी है 1 2 3 4, तो लग्न पर दृष्टि पड़ रही है चौथी, यानी बृहस्पति देव को मंगल देख रहे हैं। मंगल का बल, मंगल की दोस्ती, मंगल की सब कुछ, मंगल की सहायता, सेनापति है ना। और गुरु बेचारे गुरु हैं, वो तो सबके बड़े गुरु हैं। गुरु की जैसे कल्पना की जाती है वृद्ध अवस्था वाले होंगे और थोड़ा सा जरा धीमे धीमे चलने वाले, कम बोलने वाले, पर ऐसे नहीं है। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति युवावस्था में है, 13-14 डिग्री में है, तो मंगल का सपोर्ट मिल रहा है अब यानी लगन को। तो भाई मेष राशि वालों, मंगल आपके 10वें भाव में बैठ के, तो पहले तो 10वें भाव में बैठ करके आपको सारा जॉब के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में एकदम तरक्की दे डालेंगे। तरक्की का मतलब वेतन वृद्धि, तरक्की का मतलब नई नौकरी, नौकरी में प्रमोशन और ट्रांसफ़र भी मिल सकता है आपको अपना मन माफिक जगह पर। मंगल अब आगे आपकी राशि के मालिक हैं भाई, आपके राशि के मालिक 10वें भाव में बैठ करके तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको जॉब में तो व्यापार, जॉब हो या व्यापार हो, जो भी काम हो आपका। और देखिए 10वें भाव से चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है सुख साधन पर।
तो सुख साधन का मतलब भूमि, भवन, वाहन, बिक्री, आप कोई मकान बेचना चाहते हैं, आप कोई ज़मीन बेचना चाहते हैं, आप कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, आप कोई खरीदना चाहते हैं, तो भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय में लाभ, और जो भी कल्पना करेंगे आप सुख साधनों की जो आप पे नहीं है, वो सब सुख साधन भी आपको मिल जाएंगे। आपकी माता का कोई प्रॉब्लम है, बीमारी की समस्या सुलझ जाएगी, इस समय बीमारी भी ठीक होने लगेगी। तो देखिए मंगल 10वें में बैठकर चौथे को देख रहे हैं, भूमि पुत्र मंगल व्यापार कारक, व्यापार से भी तरक्की दे रहे हैं, नौकरी में भी तरक्की दे रहे हैं। और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है तो आपकी कोई बीमारियां हैं, पुरानी बीमारी है कोई, वो भी ठीक होने लगेगी। काफ़ी कुछ दवाइयाँ खाइए, दवाइयाँ लगने लगेंगी। जो दवाइयाँ पहले काम नहीं करती थी अब वो दवाइयाँ भी काम करेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, काया निरोगी काया, एक्टिव शरीर, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके शरीर लग्न पर पड़ रही है। और देखिए मंगल की दृष्टि चौथी के बाद जो है मंगल की देखिए 7वीं और 8वीं दृष्टि भी होती है। तो मंगल की देखिए 7वीं दृष्टि चौथे भाव में और 8वीं 5वें भाव में। इसका मतलब आपके चौथे भाव का सुख साधनों की वृद्धि, भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी, और 5वें पर मतलब संतान, संतान को भी लाभ, संतान को भी तरक्की, संतान को भी नया जॉब, संतान को भी सरकारी काम से, संतान को भी देखिए कोई भी लाभ, मतलब भाग्य से या जैसे भी लाभ। तो कोई संतान आपकी शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, पढ़ाई लिखाई में तरक्की, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें सफलता। तो मैं तो समझता हूँ मंगल का 10वें में बैठना, लग्न पर दृष्टि डालना, चौथे भाव में दृष्टि डालना, 5वें भाव में दृष्टि डालना, संतान को तरक्की, संतान की शिक्षा में उच्च कोटि के अंकों से प्राप्त करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलना, सब कुछ बढ़िया हो रहा है भाई। तो मंगल जो है मेष राशि के लिए बहुत शुभ है भैया, काफ़ी शुभ है। मेष राशि का था इस समय, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। हाँ, मेष राशि के जो कर्मशील व्यक्ति है, एक्टिव व्यक्ति है, देखिए मेष राशि आप याद रखिए मंगल की राशि है, थोड़ा क्रोध बढ़ता है, लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, शरीर में एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, एक्टिविटी बढ़ेगी और क्रोध भी बढ़ेगा। तो क्रोध को तो शांत रखना पड़ेगा, क्रोध शांत नहीं रखोगे भाई तो नुकसान तो होगा ही होगा। ध्यान रखिए आप मेरा, क्रोध को बस में रखिए, क्रोध बस में नहीं किया तो घर में भी देखिए दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत आएगी, व्यापार में भी दिक्कत आएगी, पार्टनर्स भी आपको परेशान करेंगे और सुख साधनों में भी आपको परेशान, मैं हर चीज़ में दुखी है फिर तो। और क्रोध नहीं त्यागोगे तो, इसलिए क्रोध को रोक कंट्रोल करके आप रहिए। तो मेष राशि की बल्ले बल्ले है भाई। अब देखिए जो अच्छी राशियाँ हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ पहले मैं, जो बहुत लाभकारी हैं। मंगल, क्योंकि मंगल जो है दावे से मैं कह रहा हूँ कि मंगल ये टाइम जो मंगल मकर राशि में आ गए, जितने टाइम तक रहेंगे यानी 15 मार्च तक बहुत कुछ दे के जाएंगे, आप जिंदगी को संभाल लेंगे। अब देखिए मेष राशि के बाद अगली राशि जो अच्छी है वो देखिए कर्क राशि। कर्क राशि के अब देखिए मंगल जो है, ये बता दूं मैं आपको, रोचक महापुरुष राजयोग बनाया कहाँ, मेष राशि के लिए क्यों बनाया, क्योंकि 10वें भाव में थे, केंद्र में थे। अब इसी तरह से कर्क राशि के 7वें भाव में होंगे, तो 7वां भाव ही केंद्र है, तो रोचक महापुरुष राजयोग बनाया। जहाँ जहाँ रोचक महापुरुष राजयोग बन गया तो अति लाभ मिल गया, धन मिल गया, सुख मिल गया, भूमि भवन। तो कर्क राशि के लिए भी 7वें भाव में बैठ करके मंगल, और 7वें में बैठ करके देखिए 7वां भाव क्या है, व्यापार पार्टनर्स का, दाम्पत्य जीवन का, और कुटुंब का, कुटुंब में भी सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों का, और व्यापार में पार्टनर्स आपका पूरा सहयोग करेंगे, व्यापार भी तरक्की पाएगा। और 7 में से देखिए मंगल बैठ करके चौथी दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि वालों, चौथी दृष्टि पड़ेगी कहाँ गिनिए, 7 में से 7वें में जब बैठे हैं तो चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पे। तो मंगल 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे यानी जॉब के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में। तो कर्म क्षेत्र में कर्क राशि वालों को नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, नौकरी में पदोन्नति, अच्छा सहयोग, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग, यानी आपके मित्र लोग हैं सबका अच्छा सहयोग, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है 10वें पे। 10वें का मतलब नौकरी, व्यापार, जो भी काम करते हैं आपका जॉब, तो उसमें आपको लाभ ही लाभ है, पैसे ही पैसा है। और देखिए चौथे में बैठकर
सॉरी 7वें में बैठकर 10वें में देख रहे हैं, और पहले में और दूसरे में लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो शरीर भी निरोगी, काया हृष्ट पुष्ट एक्टिव शरीर, और दूसरा है धन का भाव। तो मंगल कर्क राशि वालों के धन को भाव को देख रहे हैं, तो धन में इजाफा होगा, धन आएगा, व्यापार से धन आएगा, नौकरी से धन आएगा, तरक्की मिलेगी, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत होगी, कुटुंब में सीनियर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, वाणी अच्छी रहेगी, कंट्रोल वाणी रहेगी, और सब आपके जीवन के घर में रहने वाले आपके बुजुर्ग लोग सब आपको मदद करेंगे। तो कर्क राशि के लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है भाई। अगली राशि देखिए जो उसको अच्छा टाइम है, और रुचक महापुरुष राजयोग बन रहा है, यानी चौथे भाव में बन रहा है, वो है तुला राशि। तुला राशि के चौथे भाव में सुख साधनों के भाव में मंगल बैठेंगे। सुख साधन मीन्स गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन, सब कुछ, माता का स्वास्थ्य अच्छा। और देखिए चौथे भाव से दृष्टि जो पड़ेगी मंगल की, चौथे भाव यानी तुला राशि के लिए, तुला राशि के लिए चौथे भाव में बैठेंगे। तो तुला राशि के लिए चौथे भाव से दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें नहीं, चौथी दृष्टि पड़ेगी देखिए 7वें भाव पर। तो क्योंकि चौथे भाव से गिनिए 4, 5, 6, 7, चौथी दृष्टि, तो 7वां मतलब दाम्पत्य जीवन, कुटुंब का, पार्टनर्स का, व्यापार का, तो सब कुछ अच्छा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा, दाम्पत्य जीवन में वातावरण, मधुर वातावरण। और देखिए बैठे हैं चौथे भाव में, बना रहे हैं रुचक महापुरुष राजयोग, और 7वां भी भाव जो उनका केंद्र का ही भाव है। और देखिए मंगल की देखिए चौथी दृष्टि के अलावा 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि तुला राशि के लिए पड़ेगी 10वें भाव में, 11वें भाव में। तो 10वां भाव फिर नौकरी का भाव, जॉब का भाव तुला राशि के लिए भी, और 11वां लाभ का भाव, लाभ का मतलब धन का भाव। तो तुला राशि को तो धन की बारिश मंगल भूमि भवन से, नौकरी से, नौकरी में 10वें में बैठ देख रहे हैं और 11वें को ही देख रहे हैं। तो जो भी आप काम करेंगे, नौकरी, व्यापार या जिस तरह का भी काम करेंगे, उससे धन आएगा, बरोबर धन आएगा, विभिन्न स्रोतों से धन आएगा, व्यापार से धन आएगा, नौकरी से धन आएगा, ट्रेडिंग से धन आएगा, भाई बहनों से धन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें भाव में भी देख रहे हैं और 11वें में भी देख रहे हैं। तो ये तुला राशि वालों के लिए। अब देखिए चौथी राशि जो कि बहुत लाभान्वित हो रही है, देखिए वो मकर राशि। मकर राशि के पहले भाव में ये भी केंद्र में आ गए, तो ये रुचक महापुरुष। तो ये 4 राशियाँ मेष, कर्क, तुला, मकर, इन चारों के लिए रुचक महापुरुष राजयोग बन रहा है। और पहले भाव में लग्न में बैठ करके मंगल, लग्न का बलवान, शरीर को हिष्ट पुष्ट, निरोगी काया, बीमारियां गायब। और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, गाड़ी, बंगला, भूमि, भवन सब में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और 7वें और 8वें भाव में दृष्टि पड़ेगी। तो 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, 7वां भाव पार्टनर्स का, व्यापार का, 7वां भाव कुटुंब का, तो इन सब में आपको अच्छा है। किसके लिए? मकर राशि के लिए। और 8वें में दृष्टि जो पड़ रही है, तो वो जो अचानक धन का लाभ होगा। और देखिए मंगल जो है आपको शरीर को हिष्ट-पुष्ट बनाएंगे, आयु को बढ़ाएंगे, उम्र आपकी बढ़ सकती है, उम्र को मतलब सपोर्ट मिलेगी मंगल की, तो एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो शरीर स्वस्थ होगा, आयु भी बढ़ेगी आपकी। और देखिए अचानक धन का लाभ जैसे मैंने बताया। और पैतृक संपत्ति वगैरह, कोई संपत्ति है, मकान है, कुछ है, आपको मिल सकता है, अचानक कहीं से धन का लाभ मिल सकता है, क्योंकि अष्टम पर भी दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए 4 राशियाँ मेष, कर्क, तुला, मकर, ये तो 4 टॉप पर रही। नंबर 1 राशियाँ हैं, करोड़पति, अरबपति, कुछ भी गई है, रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है। और देखिए अगली राशि में अब चर्चा करता हूँ, देखिए वृषभ राशि। वृषभ राशि की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ कि वृषभ राशि के 9th हाउस में, 9th हाउस क्या होता है? भाग्य भाव। भाग्य भाव में मंगल आए भाई, भाग्य भाव में मंगल आ गए तो भाग्य का वर्धन तो हो ही गया। भाग्य बढ़ गया तो फिर कुछ क्या चाहिए? जिसका भाग्य अच्छा है वो तो सोता बैठे ही बैठे, जिसके भाग्य का खा रहा हूँ मैं, तो कोई काम ही नहीं करेगा, मेहनत भी नहीं करेगा,
तो वृषभ राशि वालों को वाकई में यही है कि भाग्य वर्धन हो गया तो भाग्य बस पैसा आएगा, भाग्य बस नौकरी में तरक्की मिलेगी, सब कुछ भाग्य बस ही होगा, क्योंकि नवे भाव में बैठे हैं मंगल। और देखिए नवे भाव में बैठ करके 12वें में दृष्टि पड़ेगी तो विदेश यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं आप, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, विदेश यात्राएं, विदेश से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश नौकरी से लाभ। और विदेश जाएंगे तो थोड़ा खर्चा तो होगा भाई, खर्चा तो 12वें भाव में दृष्टि पड़ना या बैठने का मतलब खर्चा, धन की हानि, तो खर्चा तो होगा ही होगा वृषभ राशि वालों को। और तीसरे भाव में और चौथे भाव में दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम का, परिश्रम का भाव। पराक्रम मतलब आप जितना परिश्रम करेंगे भाई उतना ही लाभ मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही लाभ, छोटी मोटी यात्राएं करोगे उनसे लाभ मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा, धन का, धन तो आगे ही आएगा, क्यों, परिश्रम करोगे तो। देखिए परिश्रम, और मंगल की देखिए एक दृष्टि जो है इसके बाद पड़ेगी फिर चौथे भाव पे, नहीं सुख भाव पे, तो सुख साधन, परिश्रम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, सुख साधन भी आएंगे, सुख साधन की वृद्धि होगी, जो भी चीज़ चाहिए आपको सुख के लिए, सुख पाने के लिए सब कुछ मिल जाएगी आपको, गाड़ी बंगला जो भी चाहते हैं इस समय, भूमि भवन, यानी और कोई सुख का साधन, सब कुछ मिलेगा भाई। तो ये रहा यानी वृषभ राशि का भाग्य भाव में बैठ करके। तो देखिए ये 5 राशियाँ अभी ये टॉप पे रही, जो टॉप वाली राशियाँ हैं जिनको बहुत लाभ मिल रहा है उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ मैं देखिए अभी। और छठी राशि जिसको कि मैं समझता हूँ लाभ मिल रहा है, अच्छी है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि का मतलब नंबर 6 राशि, नंबर 6 राशि लग्न में, तो 10वीं राशि आ गई कहाँ पर भाई, 5वें भाव में। 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10, 5वें भाव में कन्या राशि के लिए मकर राशि आ गई। तो 5वां भाव संतान का भाव, यानी मंगल बैठ गए संतान के भाव में, तो संतान को तरक्की, संतान को सुख, संतान को सुख और संतान से भी सुख, संतान को शिक्षा में लाभ, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, सब में। और देखिए वहाँ से दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में जो लाभ भाव है, डायरेक्ट 7वीं दृष्टि, तो मंगल लाभ तो देंगे देंगे, लाभ का मतलब धन होता है। तो मैं समझता हूँ कन्या राशि के लिए भी मंगल संतान भाव में बैठेंगे, संतान को पहले सफलता दिला रहे हैं, संतान को जो जहाँ भी जिस काम में भी है उस काम में सफलता, तरक्की, नौकरी में तो नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, नौकरी में नहीं है पढ़ाई लिखाई में तो वहाँ अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना, तो संतान को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, संतान जब मानेगी एकदम कन्या राशि वालों की। और देखिए लाभ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो लाभ, धन ही धन मिलेगा, संतान के द्वारा भी धन मिलेगा, संतान से भी धन मिलेगा, नौकरी से धन मिलेगा, व्यापार से धन मिलेगा। और देखिए कन्या राशि वालों के लिए 5वें में बैठे, और देखिए 8वें में दृष्टि पड़ेगी, तो 8वें में जो अचानक धन का लाभ हो सकता है, अचानक धन का लाभ, कहीं से पैतृक संपत्ति, कहीं कुछ छिपा हुआ धन, कुछ फंसा हुआ धन, कोई ऐसा धन जो कहीं किसी को दे दिया है, याद नहीं आ रहा था, वो लौट के मिल जाए अचानक आपको, ऐसा हो सकता है। तो कन्या राशि वालों को, और देखिए 12वें में दृष्टि पड़ेगी, 12वां भाव विदेश है, तो विदेश से भी लाभ हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश व्यापार से लाभ हो सकता है। तो कन्या राशि वालों आपका संतान भाव में मंगल आ रहे हैं अभी मकर राशि में, इसलिए आपको बहुत आपका पूर्व जन्म से कनेक्टेड समझिए लाभ ही लाभ है। और देखिए एक राशि और जिसको अभी और जो लाभ मिल रहा है, देखिए वो राशि है धनु राशि। भाई धनु राशि के लिए 9 नंबर की राशि है, तो 10 नंबर की राशि धन भाव में आ गई। तो भाई धन भाव में जब मंगल आ गए मकर राशि में, तो देखिए दाम्पत्य, आपके जो परिवार है, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उन सबको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, कोई वाद विवाद, कोई तकरार, कुछ बहस नहीं होगी। और धन भाव में बैठकर मंगल आपको विभिन्न स्रोतों से धन दिलाएंगे, आपको व्यापार हो आपका तो धन मिलेगा, नौकरी हो तो धन मिलेगा। और धन भाव से दृष्टि जो पड़ रही है मंगल की, देखिए धनु राशि वालों के लिए 5वें भाव में पड़ेगी, तो दृष्टि चौथी, तो 5वां भाव संतान का भाव, तो धनु राशि वालों के जातकों के संतान को भी तरक्की मिलेगी, संतान को भी शिक्षा के क्षेत्र में अचानक से लाभ मिलेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, इम्तहान दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है,
प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और संतान से आपको लाभ होगा, संतान को भी लाभ होगा और संतान से भी लाभ होगा। तो भाई और ये रहा धनु राशि वालों का धन भाव में बैठकर 5वें में दृष्टि और 8वें में 9वें में दृष्टि, यानी मंगल की दृष्टि 8वें में पड़ेगी तो वो तो मैंने बताया अचानक लाभ वाला होगा। 9वें में जो दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव है, तो भाग्य वर्धन हो जाएगा। भाग्य वर्धन का मतलब भाग्य बस आपको पैसा मिलना, भाग्य के कारण आपकी तरक्की होना, भाग्य के कारण आपकी नौकरी में इजाफा होना, नौकरी में प्रमोशन मिलना। तो देखिए बहुत धनु राशि वालों के लिए भी अच्छा लाभ मिल रहा है। और देखिए एक आखिरी राशि जिसको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है वो मैं समझता हूँ अभी मकर राशि को भी कह सकता हूँ कि मकर राशि के तो लग्न में ही मंगल आ गए। लग्न का मतलब पहला भाव, तो पहले भाव में जब मंगल आ गए तो शरीर तो स्वस्थ हो ही गया, एक्टिविटी बढ़ गई, शरीर हृष्ट हो गया, निरोगी काया हो गई, पुरानी लंबी बीमारी दूर होने लगेगी, दवाइयाँ काम करने लगेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। लग्न यानी आप बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे। और देखिए सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, व्यापार तरक्की करेगा। और मकर राशि के लिए देखिए चौथे पर चौथी दृष्टि पड़ रहेगी, तो चौथा भाव का मतलब सुख भाव, तो सुख भाव में मंगल की दृष्टि का मतलब भूमि भवन बंगला गाड़ी सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। जो चाहोगे, जो जिसकी ज़रूरत है वही चीज़ मिल जाएगी, इसमें सुख साधनों में कोई कमी नहीं रहेगी। और मकर राशि के लिए देखिए फिर 7वें में दृष्टि और 8वें में दृष्टि, चौथे में 7वें में 8वें में। तो चौथा बता दिया सुख भाव, 7वां दाम्पत्य जीवन का व्यापार का, और 8वां अचानक धन लाभ का। अचानक धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है। तो मकर राशियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है भाई, ये अच्छा रहा। और देखिए और अगली राशि जो कि मैं समझता हूँ इसको भी अच्छा ही मान लीजिए, क्योंकि देखिए मीन राशि जो है, मीन राशि नंबर 12 की राशि है। नंबर 12 के लिए नंबर 10 राशि कहाँ आ गई? 11वें भाव में, यानी लाभ भाव में। तो मीन राशि को भी विशेष लाभ मिलने वाला है, क्योंकि मीन राशि के लिए लाभ भाव में मंगल आ गए, मकर राशि लाभ भाव में आ गई। तो लाभ भाव का मतलब होता है कि धनी धन आना, विभिन्न स्रोतों से, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलना, व्यापार से, नौकरी से, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, जहाँ भी धन के स्रोत हैं सब से आपको धन तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो मीन राशि वाले भी बहुत धन पा रहे हैं भाई। मीन राशि को भी अच्छा है क्योंकि लाभ भाव में मंगल बैठे हैं। और देखिए दृष्टि जो पड़ रही है वो दूसरे भाव पे, धन भाव पे। लाभ भाव में मंगल बैठ करके धन भाव में देख रहे हैं, यानी लाभ दे रहे हैं, तो लाभ के द्वारा धन आ रहा है। हर चीज़ में लाभ मिलेगा, काम में लाभ मिलेगा, पढ़ाई में हो तो लाभ मिलेगा, नौकरी है तो लाभ मिलेगा, यात्रा है तो लाभ मिलेगा, विदेश में है तो लाभ मिलेगा, लाभ के द्वारा धन आएगा। तो 11वें में बैठ करके मंगल धन भाव पर, दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और 5वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, और 6ठे पे। 5वां भाव संतान का भाव, तो संतान से भी लाभ मिलेगा मीन राशि वालों को। संतान को नई नौकरी, संतान को नया जॉब, संतान को नया काम, संतान की तरक्की, शिक्षा पढ़ रहे हैं तो शिक्षा की तरक्की। और 6ठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो मंगल की शत्रु हंता, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, शत्रु मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी। बैंक से लोन लेना है तो लोन मिल जाएगा आसानी से, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ना आपने किसी को पैसा दिया हुआ तो वो पैसा वापस भी आ जाएगा इस समय। तो मैं समझता हूँ मीन राशि के लिए भी अच्छा ही रहेगा भाई। तो ये जो राशियाँ बताई मैंने अभी, देखिए कई 8 राशियाँ बता दी मैंने, 8 राशियाँ भाई। इनमें कुछ राशि, 4 राशि टॉप नंबर 1 जिनमें रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा था, यानी मेष, कर्क, तुला, मकर। और देखिए जो बाकी जो हैं वृषभ, कन्या, धनु, मकर और मीन, ये थोड़ा सा 19 कर दिए, नंबर 2 कर दीजिए। और भाई अभी 4 राशियाँ और बची। वो लोग भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि भाई हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। तो वो 4 राशियाँ और रह गई अभी, उनके लिए कम लाभ मिलेगा। वो राशियाँ देखिए, एक तो है मिथुन राशि। वो मिथुन राशि के लिए 8वें भाव में बैठेंगे, तो 8वां भाव वैसे देखिए अच्छा नहीं होता है। 8वें भाव में बैठ के देखिए मंगल आपके
मकर राशि आ गई। देखिए, एक तो धन भाव में दृष्टि पड़ेगी, थोड़ा खर्चा हो सकता है आपका, और खराब भाव में बैठ जाए अगर ग्रह कोई। और देखिए, आपके बाधाएं, तरक्की में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं मिथुन राशि वालों को, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में। और देखिए 11वें भाव के अलावा दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, तो धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। जैसे मैंने बताया, अगर मंगल अच्छे भाव में बैठे होते तो अच्छे ही लाभ देते। अब अच्छे भाव में नहीं है। हाँ, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, अचानक धन का लाभ मिल सकता है, लेकिन खर्चा कराएंगे, धन का खर्चा कराएंगे। और देखिए, भाग दौड़ बड़ी कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, तो मुश्किल से धन मिलेगा। और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो मैंने बताया अचानक धन का खर्चा करा सकते हैं, अचानक धन का लाभ भी करा सकते हैं, क्यों अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा होशियार रहिएगा, चोट चपेट से बच के रहिएगा। सड़क पे बाहर निकलेंगे, पैदल टहलने निकले, तो देखिए अपना ध्यान रखिए, शरीर का चोट चपेट ना लग जाए, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं मंगल, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिएगा। कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, गिरना, चोट चपेट का बच के रहिएगा भाई। और देखिए, मिथुन राशि के बाद सिंह राशि वालों के लिए छठे भाव में होंगे, तो छठे भाव में मंगल बैठेंगे, तो आप देखिए आपका शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्लानिंग तो करेंगे आपकी शत्रु नुकसान पहुंचाने की, तो आप अपने देखिए काम को थोड़ा सा पब्लिक ज़्यादा मत करिए, अपने क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब छिपा के रखिए। और शत्रु आपके तंग करना चाहेंगे, आपको परेशान करना चाहेंगे, लेकिन मंगल देख बैठे हुए हैं छठे में, तो कोई नहीं। और देख, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है आपका अगर, तो उसको बाहर ही सुलझा लीजिए, कुछ पैसे तय करके ले दे करके बाहर बात कर लीजिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में आप फंस गए अंदर, तो देखिए मंगल छठे भाव में है अभी, उम्मीद है कि आप न जीत पाए। तो शत्रु हंता तो है, लेकिन धन का खर्चा भी होगा। और देखिए, छठे भाव से 12वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो 12वां भाव जो है खर्चे का भाव होता है। विदेश से तो खर्चा होगा आपका, विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा, विदेश कोई काम चल रहा है तो खर्चा होगा, जाना पड़ेगा, आपको लाभ तो मिलेगा पर खर्चा भी होगा। और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है, तो शरीर आपका स्वस्थ हो जाएगा, बीमारियां काफ़ी कुछ रिकवर करने लगेंगी, पुरानी बीमारियां दूर भाग जाएंगी, शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका भाग दौड़ करेंगे, काम अच्छा होगा, आपकी काम करने की इच्छा भी बढ़ेगी, आलस दूर होगा, क्यों लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए देखिए, सिंह राशि वालों को छठे में बैठ करके मंगल, नवे में, 12वें में, पहले में दृष्टि, तो नवे में मंगल देख रहे हैं, तो भाग्यवर्धन। देखिए, भाग्यवश जो काम हो रहा है, अपनी मेहनत की जरूरत नहीं है, हालांकि लग्न पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, मेहनत भी आप करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है मेहनत न करें, लेकिन भाग्य भी आपका उच्च कोट का हो रहा है, भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है और मेहनत भी सपोर्ट कर रही है। केवल यही है कि छठे भाव में मंगल बैठे हैं, तो कुछ आपके शत्रु हावी हो सकते हैं, उन पर ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिए कौन आपका शत्रु है, कौन धोखा दे सकता है। और देखिए, उसके अलावा आपको देखिए नया काम मिल सकता है, सरकारी काम नया मिल सकता है, नौकरी मिल सकती है, नौकरी में तरक्की मिल सकती है। तो ये सिंह राशि को उतना खराब नहीं है, ना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन खराब भी नहीं है। और देखिए, अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है, उसके तीसरे भाव में मंगल बैठे, तो तीसरा भाव भी उतना खराब नहीं है, और राशियों के मुकाबले तो डाउन है, 19-20 कहिए आप। पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ है आपका, शरीर बड़ा एक्टिव रहेगा, शरीर में बड़ी एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, तो आप बहुत काम करेंगे, बहुत भागदौड़ करेंगे, छोटी मोटी यात्रा करेंगे, वो भी लाभकारी होंगी, बड़ी मेहनत करेंगे, वो लाभ मिलेगा। और वहाँ से देखिए, तीसरे भाव से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्यवर्धन होगा, भाग्यवर्धन होगा तो फिर काम बढ़िया हो गया, भाग्य बढ़ गया तो आपको तरक्की मिल गई। किसको? वृश्चिक राशि वाले को। और 10वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, 9वें में और 10वें में, तो भाग्यवर्धन से ही कर्म क्षेत्र में तरक्की मिलेगी, कार्य में उन्नति मिलेगी, जॉब में तरक्की मिलेगी, जॉब में यानी आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल बॉस खुश रहेंगे। भाग्य में मंगल और 10वें में, दोनों में मंगल, भाग्यवर्धन होगा तो जॉब अच्छा होगा, पैसा आएगा। तो मैं समझता हूँ उतना बुरा वृश्चिक राशि के लिए नहीं। वृश्चिक राशि के तो मंगल स्वामी भी हैं, पर मैंने इसलिए देखा कि थर्ड भाव में है, इसलिए थोड़ा उनको नीचे रखा कि थर्ड भाव में बहुत मेहनत कराएंगे और थर्ड भाव में यात्राएं भी कराएंगे, लेकिन उतना धन लाभ नहीं होगा,
पर थर्ड भाव से भाग्य भाव को तो देखेंगे ना, और कर्म क्षेत्र को देखेंगे, तो फिर धन तो आएगा ही आएगा, पर थोड़ा कम सही। तो ये मैं समझता हूँ वृश्चिक को भी थोड़ा ठीक ही है। अब मित्रों देखिए, लास्ट राशि रह गई, वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए 12वें भाव में मंगल आ गए। भाई देखिए, 12वें भाव में कोई ग्रह आता है तो बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो हानि का भाव है, धन हानि का। तो मंगल 12वें में आ गए तो धन हानि कराएंगे। कैसे कराएंगे भाई धन हानि? क्योंकि विदेश भाव में है, विदेश जा नहीं सकते हैं, विदेश का व्यापार हो सकता है, व्यापार में तरक्की मिलेगी। भूमि भवन, आप देखिए बाहर जो है आप कार्य कर सकते हैं, रियल एस्टेट का, जमीन जायदाद का काम कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाने का काम कर सकते हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा। खर्चा तो होगा जो जाएंगे आप तो, लेकिन विदेश भूमि से आपको लाभ मिल सकता है कुंभ राशि वालों। और 12वें में बैठ करके 1 2 3 4, तो देखिए कहाँ दृष्टि पड़ रही है। आपने गिना ना, 12वें में बैठेंगे, और 12वें में बैठ करके यानी कौन सी राशि? कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के लिए 12वें भाव में बैठ गए, यानी विदेश भाव में बैठ गए। तो भाई कुंभ राशि में देखिए मंगल बैठ गए 10वां, यहाँ 1 2 3 4, तो चौथी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर। तो तीसरा भाव पराक्रम का भाव, यहाँ फिर मंगल पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम कराएंगे, परिश्रम कराएंगे तो लाभ मिलेगा। भाग दौड़ करोगे तो देखिए विदेश यात्राएं करनी पड़ेंगी, और छोटी मोटी यात्राएं भी लोकल भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि मंगल 12वें में है और तीसरे पे, दोनों ही भाव यात्राएं कराएंगे और परिश्रम कराएंगे तो लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए 12वें में बैठ के मंगल, तीसरे पे दृष्टि, छठे पे दृष्टि और 7वें पे दृष्टि। तो छठे भाव में देखिए हो सकता है शत्रुओं का हंता काम बन जाए, लेकिन आपका देखिए कोई थोड़ा सा सरकारी काम में आपको लाभ मिल सकता है, नौकरी में भी आपको लाभ मिल सकता है, कोई नई नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है, क्योंकि 12वें से छठे में दृष्टि पड़ रही है। शत्रु तो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे पर परेशान नहीं कर पाएंगे। और देखिए 7वें में दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, आपका व्यापार भी अच्छा रहेगा, पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि को भी मैं ये लास्ट की जो 4 राशियाँ हैं एक सी है करीब। तो भाई देखिए मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया राशियों को। मंगल का प्रभाव जो है अभी 5 फरवरी से बल्ले बल्ले हो रही है 15 मार्च तक। मकर राशि के मंगल बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। 4 राशियां टॉप क्लास नंबर 1, मेष, कर्क, तुला, मकर, और 4 राशियां थोड़ी नंबर 2, वृषभ, धनु, मकर और मीन। और देखिए 4 राशियां नंबर 3 कर दीजिए थोड़ा उनको, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इस तरह से 12 राशि की मैंने चर्चा की है। हालांकि मैं चाहता ये था कि 4 राशियां या 5 राशियां बताऊं जो बहुत लाभदायक है, वो मैंने बताई हैं। शुरू की 4 बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बाकी की 4 उनमें से 2 बहुत बढ़िया और 2 थोड़ी कम। तो इस तरह से मित्रों मेरा ये वीडियो आप देखिए, पहली बार जो मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करें, देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए पूरा का पूरा सुने, देखें, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखें, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मित्रों तो अब देखिए मैं यहाँ से विदा लूँगा, क्योंकि मैं अब अगली बार आऊँगा तो अगली बात लेके आऊँगा। अभी तो मैं यहाँ विराम लेता हूँ मित्रों, नमस्कार।